दोस्तों, वीटो पावर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तगड़ा एक्शन। 70 सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना, वो पल आ चुका है जिसका सपना हमारे दादा परदादा ने देखा था। आज भारत ने ऐसा इतिहास रचा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस हॉल में जब भारत का नाम गूंजा तो लगा जैसे पूरी धरती भारत की गर्जना से कांप उठी हो। तालियों की गड़गड़ाहट, खड़े होकर सम्मान करती दुनिया और झंडे की लहरों में नाचती तिरंगे की शान। उस क्षण को जिसने देखा वो शायद अपनी जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होगा, क्योंकि इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया उसने दुनिया की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल दिया। क्या था वो तगड़ा एक्शन? किसने भारत के आगे सिर झुकाया और किसके हाथों से सत्ता की बागडोर फिसल गई? यही सब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो सांस रोक कर देखिएगा, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ खबर नहीं, ये भारत के नए युग की आधिकारिक घोषणा है। एक सच्चे भारतीय होने का प्रमाण दीजिए। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक न्यूज नहीं, वो हर भारतीय के सीने में उठने वाला गर्व का तूफान है। लेकिन उससे पहले एक बात दिल से कहनी है। आप लोग रोज सोशल मीडिया पर नाचने गाने वाली या तरह तरह के वीडियो बनाने वाली लड़कियों की वीडियो को लाखों में लाइक करते हैं, करोड़ों में व्यूज देते हैं और बिना सोचे समझे चैनल सब्सक्राइब भी कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने देश भारत की, उसकी आन बान शान की, उसके झंडे की, उसकी जीत की, तब आप लोग चुप रह जाते हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारी मातृभूमि, क्या हमारा भारत उस किसी भी वायरल वीडियो से कम है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। और इसलिए आज मैं दिल से कहता हूं, अगर आप सच्चे भारतीय हैं, अगर आपकी नसों में देश का खून बहता है, अगर भारत माता की जय सुनकर आपकी रगों में बिजली दौड़ जाती है, तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में पूरे जोश से लिखिए, भारत माता की जय। देखिए दोस्तों, ये मैं पहली बार कह रहा हूं। मैं शुभांकर मिश्रा हूं और मैं अपनी जिंदगी के इतने सालों में कभी आपसे सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर आप मेरे शब्दों में सच्चाई देखेंगे तो खुद जुड़ जाएंगे। लेकिन जब मैंने ये ग्राफ देखा कि 87.2% लोग हमारी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दिल से लगा कि आज बोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सच्चे भारतीय हैं और चाहते हैं कि भारत की आवाज हर कोने तक पहुंचे, तो आपको सिर्फ सुनना नहीं, साथ देना होगा। दोस्तों, वह पल आखिरकार आ ही गया जिसका इंतजार हर भारतीय ने बरसों से किया था। वह सपना जिसे हमने अपने पुरखों की आंखों में चमक बनकर देखा था, आज सच हो गया है। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के उस विशाल हॉल में जब भारत का नाम गूंजा तो लगा जैसे पूरी धरती थर्रा उठी हो। चारों तरफ तालियों की गूंज, खड़े होकर अभिनंदन करती भीड़ और गर्व से चमकते भारतीय प्रतिनिधियों के चेहरे। यह नजारा किसी फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं, बल्कि एक नए भारत का वास्तविक दृश्य था। जब स्पीकर ने घोषणा की भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर पर भारी बहुमत मिला है, तो हर भारतीय के दिल में जैसे बिजली दौड़ गई। सोचिए, 193 में से 146 देशों ने भारत के पक्ष में वोट डाला। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह दुनिया का वो अटूट विश्वास था जो भारत पर जताया गया। वह भारत जिसे कभी गरीब देशों की सूची में गिना जाता था, आज वही भारत दुनिया के फैसलों की दिशा तय करने जा रहा है। यह जीत कूटनीति की किताबों में दर्ज होने वाली मिसाल बन चुकी है। यह जीत इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि यह जीत उस सोच की है जो कहती है भारत अब किसी का अनुयायी नहीं बल्कि मार्गदर्शक बनेगा। दोस्तों, याद कीजिए 1945 का वो वक्त जब संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी। तब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमारे पास ना आवाज थी, ना पहचान। दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी ताकतें बांट रहे थे और भारत बस किनारे खड़ा एक दर्शक था। लेकिन आज लगभग 80 साल बाद वही भारत उसी मंच पर खड़ा है जहां पूरी दुनिया खड़े होकर ताली बजा रही है। इतिहास खुद अपने पन्ने पलट रहा है। यह सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं है, यह आत्मसम्मान की वापसी है। यह उस विचार की जीत है जो कहता है भारत किसी से कम नहीं। और जब भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंच पर पहुंचे तो पूरा हॉल सन्नाटा साध गया। हर देश का प्रतिनिधि झुक गया। सबकी नजरें जयशंकर जी पर टिकी थी। और जब उन्होंने कहा भारत केवल अपने लिए नहीं बोलता, भारत उन सबकी आवाज है जिन्हें अब तक दबाया गया, भुला दिया गया, तो जैसे बिजली उस पूरे हॉल में गूंज गई। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल हिल उठा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, भारत अब केवल सुनने वाला देश नहीं, अब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। जब भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर का वह ऐतिहासिक भाषण खत्म हुआ तो पूरी दुनिया खड़े होकर तालियां बजा रही थी। हर चेहरा गर्व से चमक रहा था। कैमरों की फ्लैशलाइट्स में भारत का झंडा चमक रहा था और वो पल मानो इतिहास के सबसे गर्व भरे क्षणों में दर्ज हो गया था। लेकिन दोस्तों, जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी कुछ चेहरे ऐसे थे जिनकी मुस्कान गायब थी। कुछ देश ऐसे थे जो इस जीत को पचा नहीं पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी संयुक्त राष्ट्र के उस मंच पर तुर्की और सऊदी अरब के प्रतिनिधियों के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे थे। तुर्की के प्रतिनिधि ने तो इतना आपा खो दिया कि उसने वहां रखे प्रस्ताव पत्र की कॉपी फाड़ दी और जोर जोर से मेज थपथपाने लगा। लेकिन तालियों के संगाल में दरश 5 शब्तर की बरकत इंदर के दरश अदरब के 2% भर के खोदी सोकरी पर गरने के लिए जाती है कि गूंज में उसकी आवाज किसी ने सुनी ही नहीं। वो वही तुर्की था जो हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ बोलता था, कश्मीर का राग अलापता था। लेकिन आज उसी तुर्की को पूरी दुनिया ने अनसुना कर दिया था।
वो अकेला पड़ गया था। वहीं सऊदी अरब के मंत्री चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रह गए। उनके चेहरे पर न हार का दर्द था, न विरोध का साहस। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि वक्त बदल चुका है, अब भारत को रोकना किसी के बस की बात नहीं। यह जीत भारत के उस चरित्र की थी जिसने कभी किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि हमेशा दिल जीतने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब चीन ने भारत का समर्थन किया। हाँ, वही चीन जिसने दशकों तक भारत के रास्ते में कांटे बिछाए, वही चीन जिसने हर मंच पर भारत की राह रोकी। लेकिन इस बार उस चीन ने भी भारत के पक्ष में मतदान किया। जब चीनी प्रतिनिधि मंच पर खड़ा हुआ तो सबकी आंखें फटी रह गईं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर उसने जो कहा, उसने पूरे हॉल को हिला दिया। उसने कहा, भारत एशिया की सच्ची आवाज है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है। यह सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। यह कोई मामूली बदलाव नहीं था, यह था भारत की डिप्लोमेटिक कला का करिश्मा। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने चीन को भी करिश्मा सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर भारत के साथ खड़ा न हुआ तो वो खुद अकेला पड़ जाएगा। वीटो पावर। अब भारत दुनिया का नीति निर्माता। दोस्तों, वीटो पावर सिर्फ एक शब्द नहीं, ये वो ताकत है जो दुनिया के 5 सबसे बड़े देशों के पास थी। अगर इनमें से कोई एक भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट दे तो वो प्रस्ताव वहीं खत्म। और आज वही ताकत भारत के पास आ गई है। अब भारत केवल सुनने वाला देश नहीं, अब भारत फैसले लेने वाला देश है। अब भारत वो आवाज है जो दुनिया की दिशा तय करेगी। सोचिए, जब पाकिस्तान आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करेगा तो भारत केवल एक शब्द बोलेगा, वीटो, और खेल खत्म। जब कोई देश कश्मीर में दखल देने की कोशिश करेगा तो भारत कहेगा, रद्द करो, और पूरी दुनिया सिर झुका देगी। यह वही ताकत है जिसकी वजह से भारत अब दूसरों की नीतियों का शिकार नहीं, बल्कि नीति निर्माता बन गया है। तुर्की और सऊदी की हालत देखने लायक थी। तुर्की के मीडिया चैनलों पर गुस्सा फूट रहा था। वे चिल्ला रहे थे कि भारत ने दुनिया की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। वहीं सऊदी अरब की चुप्पी सब कुछ कह रही थी। उसे भी समझ आ गया था कि भारत अब वो मुल्क नहीं जिसे कोई हिला सके। भारत ने यह दिखा दिया कि ताकत केवल हथियारों से नहीं आती, ताकत उस धैर्य और नीति से आती है जिसमें हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है। एक युग परिवर्तन की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि यह जीत सरकार की नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की जीत है, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, यह सिर्फ डिप्लोमेटिक सफलता नहीं, बल्कि नए भारत की पहचान है। लोग सड़कों पर उतर आए, मिठाइयां बांटने लगे, जय भारत के नारे गूंजने लगे। हर कोई यही कह रहा था, हमने वो दिन देख लिया जिसका इंतजार 70 साल से था। यह जीत उस किसान की है जो खेत में पसीना बहाता है, उस मजदूर की जो दिन रात मेहनत करता है, उस सैनिक की जो सीमा पर पहरा देता है, और उस छात्र की जो बड़े सपने देखता है। यह जीत हर भारतीय की है। अब वक्त आ गया है जब भारत सिर्फ सुनने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा दिखाने वाला देश बन गया है। अब कोई भारत पर सवाल नहीं उठा सकेगा। अब फैसले दिल्ली से तय होंगे। यह नया भारत है जो खुद चलता नहीं, बल्कि दूसरों को चलना सिखाता है। और दोस्तों, अगर आप भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे गर्व से लिखिए, जय हिंद, भारत माता की जय। यह कहानी सिर्फ जीत की नहीं, यह कहानी है उस आत्मसम्मान की जो एक बार झुका था लेकिन फिर कभी नहीं झुकेगा। यह कहानी है उस भारत की जो अब दुनिया का नेतृत्व